ऐसा उनका कहना है कि कोलब्रो कंपनी जो 2019 में जब ही पंचम कलानी जी जब ही महापौर थी तब उसको सदन में वो कोलब्रो कंपनी को स्टे लगाया था। उसके बाद में भी आज महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोलब्रो के लोग रहते वहाँ पे बैठे रहते हैं और उनके ही कंप्यूटर्स पे काम करना। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात राजेश वद्रा जी के साथ, हमारे शहर के नामी ग्रामी इंटेलेक्चुअल नगर सेवक, माजी नगर सेवक। राजेश जी, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स जिस पे आपने काफ़ी अच्छा वर्किंग किया और आपने काफ़ी अच्छी करस्पॉन्डिंग की, मैंने काफ़ी बार आपसे बातचीत पर्सनल बात भी हुई है, तो आपको देखता हूँ कि आप कैपिटल वैल्यू टैक्स के पीछे लगे हुए थे। तो ये जो आपने जो कैपिटल वैल्यू टैक्स पे जो ये स्टे लेके आए, आप पहले बोल रहे थे हम लोग इसको रद्द कराएंगे, तो क्या रद्द करने में आप असफल रहे? रद्द करने का एक प्रोसीजर है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही रद्द नहीं किया जा सकता है। पहले उसको रोका जाता है, उसको स्टे किया जाता है, उसके बाद महानगर पालिका के तरफ से उसको एक मौका दिया जाता है महाराष्ट्र शासन के द्वारा कि आपका क्या कहना है वो आप आके कहो। फिर महाराष्ट्र शासन के पास वो उनका जो कहना है वो लेखी स्वरूप में उनको देना है। उसके बाद ही महाराष्ट्र शासन अपना निर्णय सुनाएगा। भविष्य में ये रद्द होगा या ये स्टे हटके वापस मतलब कुछ दरों को ऊपर नीचे करके लगाया जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उल्लासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति और उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा ने कभी भी कैपिटल वैल्यू के दर निश्चित नहीं किए हैं। नहीं, गोशवारा में दिखाया है सर, फिर से कह रहा हूं, गोशवारा एक चीज है, रिजोल्यूशन दूसरी चीज है, और रिजोल्यूशन विल प्रिवेल। जो रिजोल्यूशन होगा उसकी ही मान्यता होती है, उसको ही एक वैल्यू है कानून के नज़र में। गोशवारे में तो कमिश्नर लिख के भेजता है टैक्स 10 गुना कर दो, पानी के रेट 30 गुना कर दो, तो हम करते हैं क्या? हम जो रेजोल्यूशन पास करते हैं वही उनको इम्प्लीमेंट करना है। 2022-23 के बजट में 40 करोड़ का कैपिटल टैक्स में बढ़ोतरी दिखाई। आप नगर सेवक थे उस टाइम पे, आपको रोकना चाहिए था, आप रोके नहीं आप लोगों ने। आप कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हो तो मुझे थोड़ी हंसी आ जाती है। नहीं, माफ कीजिएगा। नहीं, बिंदास आप हंसिए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। बजट क्या है? हाँ। बजट आगे आने वाले साल का एक ब्यौरा है कि ये यहाँ से इनकम इतनी आ सकती है। अच्छा, एक अनुमान है। अनुमान है। अच्छा। और यहाँ हम लोग इतना पैसा खर्चा करेंगे। ये पूछना कारण ऐसा था कि मैंने कुछ नगर सेवकों ने पूछा तो वो लोग असमर्थ थे बताने का इस विषय में बोलने के लिए, ये अनुमान था या ये लगाया गया था। तो मैंने तभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप इंटेलेक्चुअल, आपको अच्छी जानकारी, आपने काफ़ी वर्किंग की है, तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि लोगों को सफाई होनी चाहिए। आप बजट का बुक पढ़ो। हाँ। उसमें हम लोग लिखते हैं कि महाराष्ट्र शासन से 500 करोड़ रुपए आने वाले हैं। कभी 200 आते हैं, कभी 300 आते हैं, कभी 100 आते हैं। अमृत योजना में जैसे 105 करोड़ रुपए आए। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। साथ में हम प्रोविज़न करते हैं कि पानी के हमारे को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, कभी 10 करोड़ वसूली होती है। सही है। साथ में टैक्स में 400 करोड़ की थक बाकी है और 1 साल की
डिमांड 100 करोड़ है हम्म तो 500 करोड़ आने चाहिए, नहीं आते हैं। सही है आपकी बात, हर बार अभय योजना लगानी पड़ती है तो भी 100 करोड़ आते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बजट में उनका प्रोविज़न करना ही पड़ता है। हम 400 करोड़ को जीरो नहीं कर सकते कि 400 करोड़ हमें आने हैं, हमें टैक्स की वसूली करनी है और हम 400 करोड़ नहीं लेंगे, जीरो करके बजट में डाल दिया, देखिए राजेश ऐसे नहीं कर सकते। राजेश जी, ये जो महानगर पालिका ने जो 4 अप्रैल 2022 के में ये बॉडी की ख़त्म होने के बाद में जब इन लोग ने कैपिटल टैक्स हमारे पे लगाया और आज सरकार ने इस पर स्टे दिया है, तो इन्हें आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये यूएमसी की मतलब ये कहीं ना कहीं मनमानी है कि ये थोपा जाए, क्योंकि अभी भी कोविड काल से बाहर निकले हैं, लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, ये लगाना ये कहीं ना कहीं आपको दिखता नहीं कि महानगर पालिका की मनमानी है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट को संज्ञान करना पड़ा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 3 टाइप डेमोक्रेसी है। सबसे ऊपर लोकसभा है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र विधानसभा है जो प्रदेश के लिए कानून बनाती है। सही। और नीचे कारपोरेशन है, वो शहर के लिए कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है। अभी हमने पॉलिसी बनाई 2016-17 में कि कैपिटल वैल्यू टैक्स लगानी चाहिए, लेकिन रेट तय नहीं किए। सही। उसका इन्होंने गैर फायदा ये लिया कि ये कह के कि हमने 0.91% जो है रेट तय कर दिया था और कमिश्नर को, जो उस समय पे प्रशासक भी थे, उनको मिसगाइड करके कैपिटल टैक्स लगा दिया। एक और आरोप लगा है महानगर पालिका पे, ऐसा उनका कहना है कि कोलब्रो कंपनी जो 2019 में जब भी पंचम कलानी जी जब भी महापौर थी तब उसको सदन में वो कोलब्रो कंपनी को स्टे लगाया था। उसके बाद में भी आज महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोलब्रो के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और उनके ही कंप्यूटर्स पे काम करना, ये कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा कि महानगर पालिका की पर्सनल कंप्यूटर जो महानगर पालिका की काफ़ी चीज़ें उसके अंदर रहेगी तो उस पर वर्किंग करना कोलब्रो कंपनी का। कैसे देखते हैं आप कोलब्रो कंपनी को? ये सही में 2019 पे सस्पेंड किया गया था क्या? आपके क्या जानकारी इस बारे में, क्या कहेंगे इस विषय में? साहब एक बात समझ लीजिए पहले, हाँ, कि जिस समय पे उल्लासनगर महानगर पालिका कोई भी टेंडर कॉल करती है, हाँ, टेंडर कॉल करने के बाद उसका प्रोसीजर पूरा करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी के बाद सही, उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता है और उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। उसमें जब तक उस ठेकेदार ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है या अटी और शर्ती का पालन नहीं किया है, उसका भंग किया है, तब तक कारपोरेशन उसको रद्द नहीं कर सकती। लेकिन महासभा में ये इशू उठा और महापौर ने उस पर स्टे, उस पर रोक लगाई है। भाई साहब, महापौर ने रोक लगाई जो कि इलीगल थी। अच्छा, आज आप और मैं हैं, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं सही, कि आप मुझे ये काम करके दो। आपने काम चालू किया, सही, चालू करने के बाद में एक सुबह को मैं आपको बोलता हूं चलो चलो नहीं नहीं ये काम बंद करो, तो आप बोलेंगे ना भाई साहब ठीक है काम बंद करता हूं, आपने मेरे को काम दिया है, मैंने जितना काम किया उतना मेरे को पैसा दो। सही है, कोई भी मांगेगा। सही, वो तो व्यवहार है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यही इन्होंने एंटोनी कंपनी के साथ किया। एंटोनी कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया आधे में। उनका कच्चे का ठेका था। अरे सर, कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, चाहे वो कचरे का हो, चाहे वो जीआईएस का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो ब्रिज का हो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक दो पार्टियों के बीच में सहमति से
एक एग्रीमेंट होना, एक करार है, वो करार दोनों के लिए बंधनकारी है। सही है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ऐसा उठा के किसी भी दिन फेंक दिया, चलो बाबा हमको मंजूर नहीं है, वो नहीं होता है। हाँ, पब्लिक को दिखाने के लिए अच्छा है कि हाँ हमने जनरल बॉडी में पास कर दिया, इसका ठेका कैंसिल कर दिया। ठेका कैंसिल नहीं हो सकता है। बाद में एंटनी कंपनी हाईकोर्ट में गई, बाद में उसका आर्बिट्रेशन चला। आर्बिट्रेशन में कमिश्नर को उनको मना के उनको पैसे देने पड़े। ये बातें रिकॉर्ड भी हैं। एक और आरोप लगा है कोलबुर कंपनी के ऊपर कि उनके लोग, ये जो प्राइवेटेशन में जो कोलबुर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनके लोग लोगों के घर पे जाके और लोगों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो वो तो सही नहीं है ना। देखिए, मैं तो पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं कि किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो अगर किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशन खुला है ना। सही है। किसने मना किया है? आपके साथ कोई घर में आके दुर्व्यवहार कर रहा है और आपको इसकी सुन के लेते हो, सीधा पुलिस स्टेशन पे जाओ, पुलिस में कंप्लेन करो, एफआईआर करो उसके नाम पे। सही है। साथ में कमिश्नर को वो कंप्लेन का कॉपी दो और कमिश्नर को बोलो उसके ऊपर कार्रवाई करने को। सही। देखिए, व्हाट्सएप पे लिखना, सही, वर्बल कंप्लेन उनका करना, कहना कि उनके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, जिसके अरे कारण सर, आम पब्लिक पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती या कुछ जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। एक बात सुनो, किसी के ऊपर भी किसी का भी हाथ रहने दो। आज एनरॉन कंपनी कहाँ है? दिखती है कहीं? नहीं। बड़े बड़े नेताओं का हाथ था, क्या हुआ? एक बात ध्यान पे रखना, कानून अपना काम करता है। सही है आपकी बात। कानून अपना काम अगर आपके घर में, आपके दुकान में कोई आके घुस के दादागिरी करता है, गैर कानूनी काम करता है, आपके घर में से एक 5 रुपए की पेन चोरी करके जाता है, तो आप क्या करते हो? शिकायत, पुलिस में शिकायत करते हैं। सही है आपकी बात। पुलिस में शिकायत करने के वो एजेंट है कारपोरेशन का, तो कारपोरेशन में उसकी कॉपी एफआईआर की कमिश्नर को दीजिए कि इस बंदे ने मेरे घर पे आके ये किया। दूसरा सवाल, जीआर जो शहर के लिए आज काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो ये लोग जो दब के मर रहे हैं, जो बिल्डिंग गिर रही है, अब तो शुक्र है बारिश भी कम है। ये जीआर आपके हिसाब से, आपने जीआर में भी काफ़ी वर्किंग की है, ये जीआर कब तक आ सकता है आपके हिसाब से? आपने काफ़ी करस्पॉन्डिंग किया, आप खुद मंत्रालय 3-4 बार गए हैं, मुझे मालूम है। तो कहाँ पहुँचा एक्चुअली मसौदा? मसौदा जो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से निकलकर अलग अलग 4 डिपार्टमेंट में गया है, जिसमें एक है लॉ एंड जुडिशरी, दूसरा है जो रेवेन्यू जिसको स्टम्प ड्यूटी कनेक्टेड है, तीसरा सहकार, और चौथा एक डिपार्टमेंट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 4 डिपार्टमेंट का जो कंसर्न होता है जी, वो उनसे फीडबैक लिया जाता है। ओके। तभी उसके बाद उसका जीआर या नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस जो भी कानून के दायरे में बैठेगा वो सरकार निकालेगी, और वो बहुत जल्द निकलने वाला है। हो सकता है दिवाली से पहले आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से दिवाली से पहले निकलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे पूरा हमारा आमदार कुमार आलानी का, हमारे भाजपा के अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी का जी, अंबरनाथ के एमएलए बालाजी किणीकर का, हम लोग साथ मिलके सब लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा राजीव जी के साथ बात करते हुए, काफ़ी विस्तार से बातें की। जो लोगों की समस्या थी, जो लोगों ने कहा था कि राजेश सर ने पक्का ही सवाल पूछा ना, हमने पूछे, लोगों के सवाल भी पूछे। और जीआर का जो ये मुद्दा था कि लोगों को चाहिए था कि जीआर कब तक आएगा, राजेश जी से पक्का पूछेगा, क्योंकि राजेश जी ने काफ़ी इसका अध्ययन किया है। तो ऐसे राजीव जी का कहना है कि दिवाली से पहले जीआर आने की संभावना है, और ये दिवाली ये टाइम की दिवाली जीआर के साथ हमारी होगी। धन्यवाद, फिर देखते रहिए, सुबह होगी। थैंक यू।